डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम टू mRNA। देखो, ऐसी प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम टू mRNA। क्या बनेगा? mRNA से क्या बनेगा? हमारा प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन बोलेंगे। कैसे? इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर क्या सिंथेसिस होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा mRNA से। mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो आपके टेक्स्ट बुक में है ना, इतना ऐसा डीपली नहीं दिया है, इतना ऐसा डीपली नहीं दिया है कि कैसे उसकी प्रोसेस वगैरह नहीं दी है। तो अगर अच्छे से अगर आप उस प्रोसेस को अगर समझते नहीं तो आपको ट्रांसलेशन समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको अच्छे से क्विकली नहीं, क्या ट्रांसलेशन कैसे प्रोसेस होते है वो समझा दूंगा, तो आपको पूरे तीनों भी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, यानी कि आपका पूरा सेंट्रल डोगमा क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा सेंट्रल डोगमा क्लियर हो जाएगा। देखो, फर्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। देखो, हमने डेफिनेशन में लिखा कि किस पर प्रोटीन बनेंगे? mRNA के ऊपर क्या mRNA हमारे प्रोटीन बनेंगे। किसके ऊपर प्रोटीन बनेंगे? mRNA के ऊपर प्रोटीन बनेंगे। देखो, ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है या ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है या ट्रांसलेशन होता है, वो कौन से साइड में होता है? तो सेल के साइटोप्लाज्म। कहां पर होता है? सेल में। हमारा कहां पर बनेगा? डीएनए बनेगा। वहां पर हमको प्री नॉन कोडिंग पार्ट था, उसको हमने रिमूव कर दिया, तो पूरा हमारा क्या बन गया? मैच्योर हमारा mRNA बन गया। जब हमारा ये मैच्योर mRNA बन के तैयार हो जाता है, वो क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है किसकी तरफ? साइटोप्लाज्म की तरफ, यानी न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। तो ये जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होगा कहां पर होगा? फिर साइटोप्लाज्म में होगा या न्यूक्लियस के अंदर होगा? साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। इतना ध्यान में रखना, जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कहां पर होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। सेल के साइटोप्लाज्म में। अब देखो, इसके लिए जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या क्या कौन सी चीजें जरूरत होती है? तो एंड लार्ज राइबोसोमल यूनिट चाहिए। स्मॉल एंड लार्ज राइबोसोमल यूनिट, और एक चाहिए हमको टीआरएनए चाहिए। टीआरएनए चाहिए एंड हमको क्या चाहिए? देखो, कौन से रिक्वायरमेंट की यहाँ पर जरूरत है? mRNA चाहिए, उसके बाद स्मॉल एंड लार्ज चाहिए, उसके बाद टीआरएनए चाहिए एंड रिलीजिंग फैक्टर चाहिए। इतने क्या हमारे रिक्वायरमेंट क्या क्या? ऑप्शन देखो, mRNA सबसे पहले यहाँ पर एक सब यूनिट ऐड हो जाता है, सब यूनिट ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट mRNA के ऊपर। देखो, अगर हमको गड्डी चलानी है तो गड्डी को क्या चाहिए होते हैं? चक्के चक्के क्या चाहिए होते हैं, यानी कि चार, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हील्स। क्या चाहिए होते हैं? व्हील्स। तो ये स्मॉल, हमारा एक जो रोड है, क्या है? रोड। हमारा ये आगे क्या है? एक रोड है। तो इस रोड पर हमको क्या चलानी है? गड्डी चलानी है। क्या चलानी है? गड्डी चलानी है। तो ये स्मॉल हमारा ये हमारे, तो
ये जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होता है वो जहां ए यू जी, हमने बोला था कि कोडिंग हमारे यही कोड आगे जाके क्या करेंगे, हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। यही कोड जो होते हैं सीक्वेंस ढूंढता है जहां पर ए यू जी सीक्वेंस हो। कौन सा सीक्वेंस हो? ए यू जी। तो आप अगर इसको इसको यहाँ पर ए यू जी ऐसा लार्ज, देखो हमको एमआरएनए स्मॉल, इसका काम क्या है? ए ऐसा के ऊपर जहां पर एयूजी सीक्वेंस हो वहां पर जाके एयूजी सीक्वेंस पर जाके हमारा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड हो जाता है। तो उसके बाद साइटोप्लाज्म में टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। और एक टीआरएनए अपने साथ प्रोटीन का जो बोला ऐसे 3 कोड के एक कोड बनता है जो हर टाइम होता है इन साइटोप्लाज्म में ऑलवेज प्रेजेंट होता है। तो एक टीआरएनए क्या करता है? अपने साथ एक प्रोटीन साथ में रखता है। क्या करता है? टीआरएनए होता है अपने साथ साथ, वो तो खुद ही रहता है लेकिन अपने साथ साथ एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल अपने साथ रखता है। समझ में आ गया इतना टीआरएनए का फंक्शन क्या होगा? ये जो हमारा टीआरएनए होता है वो ऑलवेज साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और जब वो अपना जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है तो अपने बॉडी के ऊपर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल साथ रखता है। समझ में आया? हाँ। ये मॉलिक्यूल का फंक्शन समझ में आया क्या? टीआरएनए क्या समझ में आया क्या? कहाँ पर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में ऑलवेज प्रेजेंट होता है। और अपने साथ क्या रखता है? वो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल अपने साथ रखता है। प्रोटीन का मॉलिक्यूल अपने साथ ओनली वन प्रोटीन की जरूरत, अमीनो एसिड चेन कौन सी? तो ओनली वन मॉलिक्यूल से हमारी चेन बनेगी क्या? फिर नहीं, क्या करना पड़ेगा तब जाके हमारी एक चेन हाँ बनेगी ना? सर। बनेगी। इतना ध्यान में रखना इसका है। तो ए बी टी आर एन ए जहां पर एयूजी सीक्वेंस मिलता है, जहां पर हमारा राइबोसोमल सब स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जहां पर जाके ऐड हो जाता है, तो ये टीआरएनए भी एक्टिवेट हो जाता है और वहां पर जाके क्या कर लेगा? ज्वाइन कर लेगा। मैं इतना बड़ा ऐसा टी लगा देता हूं। उल्टा हो गया ना भाई? ऐसा। हाँ, टी टी ज्वाइन हो जाएगा और अपने साथ क्या रखेगा? एक प्रोटीन बनेगा। देखो अब क्या हुआ? टी एक्टिवेट हुआ, टी भी क्या किया? एयूजी उसको सीक्वेंस मिला। अगर यहाँ पर यू है, ए है, तो उसके पास कौन सा सीक्वेंस होगा? यू होगा यहाँ पर, क्योंकि आरएनए के ऊपर अगर पता है हमको थाइमिन होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है। यू है तो यहाँ पर ए सीक्वेंस होगा इसके पास, और जी है तो यहाँ पर सी सीक्वेंस। समझ में आया मैंने क्या लिखा? तो यहाँ पर समझ में आया क्या? हमको पता है ना रे, एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद किसके साथ होता है? थाइमिन के साथ होता है, ये तो पता है हमको। हाँ हाँ सर। एंड हाँ सर। साइटोसिन ऑलवेज बाइंड विद ग्वानिन, ऐसे होता है। लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं होता, तो क्या होता है यहाँ पर? यूरेसिल होता है। यूरेसिन। क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो यूरेसिन। यहाँ पर सीक्वेंस था एयूजी, तो इसके पास क्या होगा? उसके अपोजिट सीक्वेंस होगा, तभी तो जाके वो बाइंड हो जाएगा ना। यहाँ पर ए है तो वो अपने पास क्या रखेगा? यू रखेगा। यहाँ पर यूरेसिन। यू है तो यहाँ पर क्या रखेगा? ए रखेगा। और यहाँ पर जी है तो यहाँ पर क्या रखेगा? सी रखेगा। समझ में आ गया इतना? हाँ हाँ सर सर। समझा। आप देखो पहले राइबोसोमल सब यूनिट क्या हुआ? स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट यहाँ पर जाके बाइंड हुआ, उसने सीक्वेंस देखा एयूजी। उसके बाद टीआरएनए अपने साथ क्या रखता है? एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल रखता है। तो वो भी क्या हुआ? उस सीक्वेंस पर जाके ऐड हुआ, उस सीक्वेंस पे जाके ऐड हुआ। अब क्या होता है इतना रखो ध्यान में। अब देखो यहाँ पर हमारा आरएनए था 1 2 3 4 5 6, ऐसा आरएनए था। यहाँ पर क्या हुआ? हमारा राइबोसोमल सब यूनिट ऐड है और हमारा टीआरएनए ऐड है। क्या है? टीआरएनए ऐड है। मान लो ऐसा टीआरएनए ऐड है। और अपने साथ क्या रखा है उसने? प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब अब
अब क्या होता है, जैसे हमारा एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट था, तो और ऐसा एक हमारा राइबोसोमल सब यूनिट जो कौन सा है, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। कौन सा? लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। जैसे ही टीआरएनए बाइंड हो जाता है तो यहाँ पर और एक एंजाइम यहाँ के ऐड हो जाता है, या सब यूनिट ऐड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लार्ज राइबोसोमल सब। ऐसा पूरा ऐसा ऐसा ऐसा। देखो यहाँ पर एक ऐसा छोटा वाला स्ट्रक्चर दिखाई दिया आपको, और यहाँ पर एक बड़ा वाला स्ट्रक्चर दिखाई दिया। दिखाई दिया कि नहीं? हाँ सर। देखो ऐसा सब यूनिट जाके कौन सा, ए वाला है स्मॉल स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट यूनिट, और ये है लार्ज लार्ज राइबोसोमल सोमल सब यूनिट। देखो पहले क्या हुआ, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट ये ऐड हुआ, उसने क्या देखा, सीक्वेंस देखा एयूजी। उसके बाद हमारा टीआरएनए भी ऐड हुआ उस सीक्वेंस के ऊपर। उसके पास क्या है, एक अपना प्रोटीन मॉलिक्यूल उसने अपने साथ रखा है। उसके बाद क्या होता है, लार्ज लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आके बाइंड हो जाता है। तो अब देखो क्या होता है, एक जो लार्ज लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट होता है ना, इसके पास 3 कमरे होते हैं। क्या होते हैं? 3 कमरे होते हैं। देखो कैसे कैसे कमरे होते हैं। एक कमरा 2 कमरा एंड 3 कमरे, ऐसे 3 कमरे, ऐसे 3 कमरे होते हैं। तो इस कमरों को नाम भी है, इस कमरों को नाम भी है। हाँ देखो, इस कमरे को बोलते हैं ए पी एंड ई। ए पी ई। लाइट चली गई, रुको मैं ये कर देता। सर कुछ नहीं दिख रहा। वेट वेट वेट, पावर बढ़ा देता हूँ मैं। थोड़ा दिख रहा क्या? आप दिख रहा थोड़ा? हाँ सर। दिख रहा ना? हाँ सर। हाँ सर। देखो इसके पास क्या है, जो हमारा लार्ज सब यूनिट है, राइबोसोमल लार्ज सब यूनिट है, उसके पास 3 कमरे होते हैं। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है ई। तो यानी ए से एक्सेप्टर एक्सेप्टर साइट, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर साइट बोलते हैं। पी से प्रोमोटर साइट, एंड ई से एग्जिट साइट। क्या बोला? 3 कमरे होते हैं, 3 कमरे में उनको नाम है एपीई। एपीई तो ए से एक्सेप्टर साइट, पी से प्रोमोटर साइट, एंड ई से क्या होता है, एग्जिट साइट। ई से एग्जिट साइट। समझ में आ गया? जो हमारा लार्ज सब यूनिट था उसके पास कितनी साइड है, तो ये समझा क्या? सभी को समझा ये वाला? हाँ सर। हाँ अब देखो इधर 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 चले। हाँ देखो मैं यहाँ पर भी साइड लगा देता हूँ, यहाँ पर साइड लगा देता हूँ। देखो ये हमारी ए साइट है, ये हमारी बी साइट है, और ये हमारी ई साइट है। तो देखो जो फर्स्ट वाला हमारा टी जहां पर जाके बाइंड हुआ था ना, वो डायरेक्ट प्रमोटर साइट पर जाके बाइंड हो जाता है। पहले कौन हुआ, टी आरएनए जहां पर बाइंड हुआ, उसके बाद ये साइट आई ने उसके बाद ये हमारा लार्ज सब यूनिट आया ना राइबोसोम का। तो ये राइबोसोम ने क्या, उसको मिडल में रख देता है। किसको? पहले वाले टी वाले को। समझ में आया? पहला वाला जो टी था उसको डायरेक्टली वो किस में रख देता है, प्रोमोटर साइट में रख देता है। समझ में आ गया क्या बोला तो मैंने? समझ में आ गया? जो हमारा पहला टी जहां पर बाइंड हुआ था, जो हमारा पहला टी जहां पर बाइंड हुआ था, वो क्या करता है, उसको प्रोमोटर साइट में जाके उसको रख देता है। क्यों रख देता है? क्योंकि उसका और एक रीजन है। क्योंकि और एक रीजन है, हमारे पूरे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? बहुत सारे टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो टीआरएनए को एक एक जो हमारा टीआरएनए होता है,
एक एक टीआरएनए होता है, तो क्या करता है, इस एक्सेप्टर साइट से अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर यो यहाँ पर अगर बाइंड हो जाता तो यहाँ पर खाली जगह नहीं छूटती ना, तो डायरेक्ट क्या करता है, टी साइट को प्रोमोटर साइड में रख देता है, क्योंकि आने वाले एक एक अंदर आते जाएंगे एक्सेप्टर साइड से। समझा ये वाला फंडा? ये वाला फंडा समझा क्या? हाँ सर। हाँ सर। सभी को समझा क्या? ये कंफ्यूजन हुआ? बोल दो, फटाक से बोल दो। समझा सर। सर एक बार और बता। हाँ ऐसे बोलो ना, तो ऐसे बोलो, फटाफट बोलते जाओ। से रिपीट करो सर। एक मिनट देखो, इसने देखो, ये जो हमारा टीआरएनए था, जो हमारा सब यूनिट था, राइबोसोमल लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट था, वो डायरेक्ट हमारा जो पहला टी जहां पर बाइंड हुआ था उसको प्रोमोटर साइड पे क्यों रखता है, प्रोमोटर साइड में क्यों रखता है? क्योंकि हमारे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऐसे टीआरएनए होते हैं जो कि क्या करेंगे, अपने साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल को कैरी करेंगे। क्या करेंगे, हमारे साइटोप्लाज्म में ऐसे बहुत सारे टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं कि जो क्या करेंगे, अपने साथ एक प्रोटीन को मॉलिक्यूल को अपने साथ कैरी करेंगे। तो देखो, ये जहां पर प्रेजेंट होता है वो अपना, यानी कि एंट्री वाला गेट जो होता है ना, एंट्री वाला गेट को खुला छोड़ देता है। एक्सेप्टर मीन्स क्या होता है, एंट्री। टीआरएनए की क्या होगी, वहां पर एंट्री होगी, तो उस साइड को खुला छोड़ देता है। क्यों खुला छोड़ देता है? क्योंकि आगे वाले जो भी हमारे टीआरएनए अंदर आएंगे वो एंट्री के साइड से ही अंदर आएंगे और एग्जिट के साइड से क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। समझ में आया? तो ये क्या करता है, एक साइड एग्जिट यानी कि एंट्री साइड को क्यों ओपन रखता है? क्योंकि नेक्स्ट वाला जो हमारा टीआरएनए अंदर आएगा तो उसको वहां पर जगह मिले, आने के लिए जगह मिले। और क्या करेगा वो, आपको समझ में आ जाएगा, मैं जब आगे बताऊंगा ना, तो क्यों क्यों ऐसे उन्होंने रख दिया वहां पर एंट्री के लिए, क्यों एक खाली पोर्शन रख दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगी, एक्सेप्टर साइड से बहुत सारे ऐसे टीआरएनए एक एक आते जाएंगे, तो यहाँ पर से एंट्री करते जाएंगे, यहाँ पर से एंट्री करते जाएंगे। तो देखो अब क्या होगा। हाँ, राइबोसोमल सब यूनिट के पास तीन सब यूनिट है, ए पी सॉरी तीन साइट है, ए पी ई। ए से एक्सेप्टर साइड, पी से प्रोमोटर साइड एंड ई से क्या होगा, एग्जिट साइड होगा। तो देखो, ऐसे बहुत सारे टीआरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो अपने साथ साथ क्या करते हैं, खुद को एक प्रोटीन प्रोटीन मॉलिक्यूल अपने साथ रखते हैं। तो देखो, यहाँ पर पहला टीआरएनए था, उसके पास एक था, एक हमारा क्या था, प्रोटीन मॉलिक्यूल था। अब क्या होता है, सेकंड टीआरएनए एक्सेप्टर साइट से अंदर आता है। क्या होता है, सेकंड टीआरएनए एक्सेप्टर साइट से अंदर आता है। तो यहाँ पर अगर उसने एंट्री की तो वो भी क्या करेगा, ये जो हमारा जो पूरा सब यूनिट है ना, वो स्मॉल एंड राइबोसोमल, वो आगे आगे बढ़ता है, आगे आगे बढ़ता है। तो हमारा जो टीआरएनए होता है वो आगे जाके, अगर इस टीएनए के पास क्या सीक्वेंस है, मान लो ट्रिपल यू है, जो हमारा दूसरा वाला जो आया है उसके पास ट्रिपल यू है, तो यहाँ पर वो कौन सा सीक्वेंस ढूंढेगा, ट्रिपल यू है तो ट्रिपल ए ढूंढेगा। कौन सा ढूंढेगा, ट्रिपल ए ढूंढेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रिपल यू टी वाला जो यहाँ पर एंटर हुआ, तो कौन से इस पे बाइंड जाके हो जाएगा, ट्रिपल ए वाले पे बाइंड जाके हो जाएगा। तो ये सब यूनिट ऐसे आगे सरकता है। तो ऐसे आगे सरकने के बाद, ऐसे आगे सरकने के बाद, ये जो हमारा टीआरएनए होता है, जो हमारा फर्स्ट टीआरएनए था, वो यहाँ पर एग्जिट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एग्जिट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सॉरी, पहले पहले जो हमारा एक टीआरएनए होता है, तो वो क्या कर लेता है, इसके पास भी क्या है, अपना प्रोटीन मॉलिक्यूल है, आ गया है, एंटर हो गया एक्सेप्टर साइड से, इसके पास भी क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो उसके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। जैसे ही बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, तो जो हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इस टीआरएनए से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, यानी कि बाहर निकल आता है, उसको छोड़ देता है। और खाली पीली हमारा जो टीआरएनए है, वो क्या चला जाएगा, एग्जिट साइड में चला जाएगा, एग्जिट साइड में चला जाएगा। और सेकंड जो हमारा टीआरएनए होता है वो कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, प्रोमोटर रीजन में आ जाएगा। समझा क्या? हाँ सर।
सभी को समझा? कंफ्यूजन हुआ अभी कोई? हाँ सर समझा। देखो इसने क्या कर दिया, अपना मॉलिक्यूल छोड़ दिया। किसके साथ था वो? दूसरे के साथ, यानी कि हमारा जो सेकंड वाला टी आया था उसके पास भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, और से थर्ड वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओपन स्पेस छुट्टी है, तो उसको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। क्या मिलेगी? डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। तो जैसे ही उसकी एंट्री होती है तो ये वाला पहला वाला जो टी है वो बाहर निकल जाता है। ये वाला जो है टी बाहर निकल आता है, क्योंकि उसको भी क्या करना है, जो सेकंड वाला जो टी होता है उसके लिए जगह छोड़नी होती है, तो निकल जाता है। ऐसे कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलती रहती है, और ये जो हमारा सब यूनिट है ना वो आगे आगे बढ़ते जाता है। ऐसे आगे 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 बढ़ते जाता है, और हमारे टी एक्सेटर साइड से अंदर आ जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, प्रोमोटर साइड में जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और एग्जिट साइड से खाली वाला टीआरएनए निकल जाएगा। ऐसा कंटिन्यूअसली सीक्वेंस से चलते रहता है। और जब लास्ट स्टेज में जहां पर सबसे ज्यादा इन डीएनए की अगर बात की जाए, तो हमने बोला था पॉली ए टेल, बहुत सारे ऐसे ए होता है, हमने कल बोला था कल, बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। पॉली ए टेल होता है, बहुत सारे ऐसे पॉली ए टेल होते हैं। तो जैसे ही पॉली ए टेल की शुरुआत हो जाती है, तो वहां पर एक एक हमारा कौन सा यूनिट, हाँ, रिलीजिंग फैक्टर एक्सेप्टर साइड से अंदर आ जाता है, और वो बोलता है कि अभी क्या हुआ, आपका प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हुआ, क्योंकि वो आगे जाके क्या सिर्फ आपको मिलेगा, पॉली ए टेल मिलेगा। तो यहाँ पर से वो रिलीजिंग फैक्टर क्या कर लेता है, इस प्रोटीन चेन को कंप्लीट कर लेता है, यानी कि ऐसे आपको बहुत सारी ऐसी प्रोटीन चेन मिलेगी। जब रिलीजिंग फैक्टर आ जाता है, वो क्या कर देता है, जैसे हम दूसरे स्टेशन की तरफ चलते हैं तो वहां पर आपको रेड झंडी दिखानी पड़ती है स्टॉप करने के लिए। तो ये रेड झंडी दिखाएगा उसको कि क्या करना है, आपको अभी प्रोटीन सिंथेसिस बंद करना है। तो ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस बंद होता है, इसकी वजह से, रिलीजिंग फैक्टर की वजह से। और ये जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर अंदर आ जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है, ये पूरे सब यूनिट होते हैं वो निकल जाते हैं, एमआरएनए से निकल जाते हैं। ऐसे ही हमारा क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? सभी को समझ में आ गया? यहाँ पर ऐसे गचड़ हाँ गचड़, सर। यहाँ पर ऐसे गचड़ गचड़ होता है, आपको यहाँ से अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको क्या करूंगा, वीडियो सेंड कर दूंगा। आपने जो, मैंने फर्स्ट दिन आपको इसका रेप्लिकेशन का वीडियो सेंड किया था, वो आपने देख लिया था? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो वैसे ही मैं इसका भी ट्रांसलेशन का भी मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे डायग्रामेटिकली समझाना थोड़ा ये है, पर लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। समझा क्या ये, कि नहीं समझा? हाँ 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 सर। तो ऐसे ही होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होते जाएगा, एक एक हमारा टीआरएनए के पास क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ऐसा चेन का फॉर्मेशन होती जाएगा। और जब ये प्रोटीन बनते हैं ना, जब ये सेल के अंदर प्रोटीन बनते हैं, हर एक सेल के अंदर क्या बनते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड चेन बोलते हैं। अमीनो एसिड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड चेन बोलते हैं। अगर आपका एकाधी सेल, आपका उसी सेल का कोई पोर्शन, जिस सेल पर जहां पर प्रोटीन बने हैं, उसी सेल का अगर कोई पोर्शन अगर थोड़ा सा डैमेज दिखता है, तो जाके उस पे क्या हो जाते हैं, उसको कंप्लीट करने की, यानी कि डैमेज पोर्शन को उसको क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। क्या करेगा, रिमूव करेगा। वैसे हमारा अगर हमको चोट भी लगती है, तो हमारे सेल्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। पता है आपको कि आपकी चोट ऐसी ही रहती है, वैसी रहती है क्या चोट? नहीं रही। नहीं, वो क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है। तो रिकवर कैसे हो जाती है, अगर आपका सेल को अगर किसी सेल को अगर डैमेज पहुंच जाता है, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल वहां पर जाके बाइंड करके उसको क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं हमारे हेल्थी सेल देते। समझ में आया प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैसे होता है, कैसा सिंथेसिस होता है इसका? तो समझे क्या? हाँ सर। अरे हाँ सर। आगे ना, आगे भी बढ़ना है ना। हाँ सर। तो ये हमारा था प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इसके बाद हमारा इससे ही रिलेटेड एक पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा। हाँ, आप ही बात मुझे बताओगे सेंट्रल डोग्मा मीन्स क्या होता है। हाँ, डीएनए से डीएनए बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। 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 हाँ, डीएनए से क्या बनेगा ये हमारे में, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। यस। एंड ये एमआरएनए से क्या बनेंगे हमारे? प्रोटीन। क्या बनेंगे? प्रोटीन बनेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो देखो सेंट्रल डोग्मा हम किसको बोलेंगे? सिंथेसिस ऑफ डीएनए टू डीएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। सिंथेसिस ऑफ डीएनए टू आरएनए एमआरएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। Synthesis of mRNA to protein, this process is called transcription, and whole this process is known as central dogma. क्या बोलेंगे? सेंट्रल डोग्मा बोलेंगे। समझ में आया मैंने डेफिनेशन क्या बोली सेंट्रल डोग्मा की? सिंथेसिस ऑफ डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एंड सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्या होगा हमारा? सेंट्रल डोग्मा। समझा डेफिनेशन सेंट्रल डोग्मा का क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। इजी है, कुछ नहीं है सेंट्रल डोग्मा में, सीधा सीधा लिख लेने का। डीएनए टू डीएनए, इट इज अ प्रोसेस। डीएनए टू डीएनए, दिस प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ डीएनए टू डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। सिंथेसिस ऑफ डीएनए टू आरएनए एमआरएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। एंड होल दिस प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। तो देखो हमारा सेंट्रल डोग्मा किस वे से होता है? ऐसे, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल वे। अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि हमारा सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस कैसे होता है, तो आप मुझे क्या बताओगे रे? क्या बताओगे? मैंने आपको क्वेश्चन किया कि सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस क्या होता है, तो आप मुझे क्या बताओगे? ऐसे ही बताओगे ना, डीएनए से डीएनए बनता है सर, उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। ऐसे ही बोलोगे ना कि कुछ अदर बोलोगे? यस या नो? ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, ऐसे ही ऐसे बोलेंगे। जो हमारा सीक्वेंस है सेंट्रल डोग्मा का, आप ऐसे ही बोलोगे। लेकिन ए इन नॉर्मल, उसको क्या बोलते हैं हम? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल या हमारे नॉर्मल बॉडी में जो होता है सीक्वेंस, वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। लेकिन आपको पता है हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में नहीं, हमको पता है कितने टाइप के सेल होते हैं रे? सेल कितने टू टाइप के होते हैं? टाइप, कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। हाँ, कौन से सेल होते हैं? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास होते हैं? यूकैरियोटिक सेल किसके पास होते हैं? यूकैरियोटिक सेल किसके पास होते हैं? अबे यूकैरियोटिक सेल किसके पास होते हैं? सेल भी नहीं पता क्या बे? अच्छे से मुझे पहले ये बताओ, यूकैरियोटिक सेल मींस क्या होता है? वेल डेवलप्ड सेल। वेल डेवलप्ड सेल, जिसके अंदर क्या हो, हमारा जो पूरा सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस, पूरे सेल ऑर्गेनल्स जहां पर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं? जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, क्या बच्चे हो गए आप बे, सेल भी पता नहीं है अच्छे से। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, बैक्टीरिया के अंदर होता है।
क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है, जिसमें सिर्फ 2 या 3 ही बेसिक कंपोनेंट उस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखो, अगर मैंने सेंट्रल डोग्मा यूकैरियोटिक सेल, तो आप मुझे कैसे बताओगे, जो अभी हमने पढ़ा था डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए से प्रोटीन, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। लेकिन जब मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, इन प्रोकैरियोटिक सेल नथिंग बट दी हमारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया, इसके अंदर सेंट्रल डोग्मा कुछ अलग ही तरह का होता है। सेंट्रल डोग्मा कुछ अलग ही तरह का होता है। देखो क्या होता है, डीएनए से डीएनए क्या बनता है, डीएनए से डीएनए हम उसको क्या बोलते हैं, बोला फटाफट, रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एंड एमआरएनए से क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो देखो इन प्रोकैरियोटिक सेल आर बैक्टीरिया, मैं किसकी बात कर रहा हूं, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल की। तो डीएनए से डीएनए बनेगा, उसको हम रेप्लिकेशन तो बोलते हैं, लेकिन जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टेज आती है, तो मुझे बताओ, एमआरएनए के बाद हमको क्या बनना चाहिए, प्रोटीन। क्या बनना चाहिए, प्रोटीन। देखो, डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको हमने ट्रांसक्रिप्शन बोला था, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनना चाहिए, प्रोटीन बनना चाहिए। लेकिन इन प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया कभी कभी क्या कर लेता है, एमआरएनए बना लेता है, एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनाता, डायरेक्ट क्या बना लेता है, रिवर्स डीएनए बना देता है ना। एक फंडा, नया फंडा है ना ये हमारा। जो सेंट्रल डोग्मा क्या बोलता है, डीएनए से रेप्लिकेशन बनेगा, रेप्लिकेशन के बाद क्या बनेगा, हमारा एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन से हमारा फिर क्या बनेगा, प्रोटीन, यानी कि हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट तो हो जाता है, डीएनए से एमआरएनए भी बनेगा, कभी कभी क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन भी बनता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, प्रोटीन बनाता ही नहीं, एमआरएनए के बाद वो जल्दी से क्या बना लेता है, डीआरएनए बना देता है। क्या बना देता है, यानी कि हमारा डीएनए बना देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बना लेता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर देता है, वो एमआरएनए से हमारा डीएनए बना देता है। ये समझ में आ गया क्या? हाँ सर। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया क्या? देखो, एक किस में होता है, जो हमारे रेट्रो वायरस होते हैं, रेट्रो वायरस, यानी कि मैं अच्छे से आपको अगर समझाने की कोशिश करूंगा ना, तो आप समझ जाओ, हमारा एचआईवी वायरस, पता है एचआईवी, पता है क्या, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी क्या होता है, पता है एचआईवी तो पता है ना, आपको नाम सुना होगा ना एचआईवी वायरस। हाँ सर, पता है। हाँ सर। तो देखो, इस एचआईवी वायरस को रेट्रो वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट्रो का मीनिंग होता है आरएनए, जिसके पास क्या हो, आरएनए हो, वो आरएनए क्या कर लेता है, रिवर्स करके क्या बना लेता है, डीएनए बना लेता है। क्या बना लेता है, डीएनए बना लेता है। देखो, अभी अगर किसी भी व्यक्ति को एचआईवी का इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी बॉडी को एक बार अगर वो एचआईवी वायरस उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है, तो वो इंसान कभी भी उससे रिकवर नहीं